रास्ते से वो आ रही थी, वहां पर वो आभूषण डाल दिए और झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंग का, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा, ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगी, चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले, नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं, एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे, और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे। चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, जोंफड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोपड़ी में आग लग गई, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल जला गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा और के बच गया, एक एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। ने बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा, खत्म हो। भक्ति में बाधा तो ना बनेगी। सोबा लगो ऐसी झोपड़ी में आग, बेटा उस चारपाई ने भी उसमें डाल दे, उसकी और चिंता होगी। अच्छा बैठ जा, बैठाएंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से परमाणु मालिक ने स्वयं बनाकर दिखाए हैं। अब क्या बताते हैं, जो प्रसंग इस आज के सत्संग में बहुत से प्रश्न हल होंगे आपके। जैसे एक तो ये है कि हम किसी संत की पूर्व की करामातों से सुनकर प्रभावित होते हैं, उनकी यादगारें बना रही वहां पूजने जाते हैं। तो वो थे पहले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी, आगे चार्जर मिला नहीं, पिछली बैटरी जब तक चली वो खूब अच्छे दिखे, और फिर मर के अगले जन्म में अन्य योनियां प्राप्त की, वहां उनकी पूजा हो रही है। ये काल का जाल है। पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले तप से ऐसी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। काल यही चाहता है कि ये भी अपना भ्रमित हो जाए और नष्ट हो जाए। जो उन संतों से लीलाएं हुई और तुम 3-4 पीढ़ी से उनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हारे से कोई हुई? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास वो बैटरी चार्ज है, उनके पास बैटरी चार्ज थी, और चार्जर उसके पास उनके पास भी नहीं था, आगे उनके पास चौड़ चपट कुछ नहीं। तो कहते हैं नामदेव जी पहले ओम नाम की भक्ति करते थे, और ये लीलाएं जो कुछ भी हुई, मंदिर का फिरना, मूर्ति ने दूध का पीना, पत्थर ने दूध पिया, ये उसके पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। इस परमात्मा ने ही लीला करके उसकी इज्जत रखी और वो पूजा के पात्र बन गए भोली जनता में। तो परमात्मा ने उसको समझाया कि अब इस मंत्र से, ओम से तेरा कल्याण नहीं होगा, सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, और ये भी तेरे पूर्व जन्म की है, अब वाली तो तुझे आगे मिलेंगी जो तू कर रहा है। और हम जो बताएंगे साधना, वो मंत्र ऐसा ट्रीटमेंट है, अनावश्यक वस्तु आपके कर्मों को काट के और सीमित बना कर रखेगा, आपको भक्त बना के रखेगा, उससे मुक्त होगा। नम छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ न होई। नामदेव जी छिपी जाति में जन्मे थे, महापुरुष थे, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। लेकिन कहते हैं नामा छिपा, वो छिपी जाति में जन्मा नामदेव, जैसे कबीर दुल्हा कहते हैं वैसे। नामा छिपा ओम तारी, ओम के अंदर रंगा हुआ था, उसकी लो ला रहा था, तारी माने उसमें लो लग रही थी। और पीछे सोहम भेद बिचारी, पाछे परमात्मा ने बताया कि इसी में बात नहीं बनेगी, एक मंत्र और है,
इस दोनों मिलकर फिर ये सतनाम बनेगा। जब ये गजब का काम करेंगे, जब सतनाम बना के दिया भगवान तो देते थे, उस तरह उसका जाप किया और फिर कहते हैं उससे भी बात नहीं बनती, केवल सतनाम से भी। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। उनको भी फिर सार शब्द मिला, तब उनका जन्म और मरण मिटा। तो आज के सत्संग से आपको बहुत सा निष्कर्ष मिला है कि एक तो हमने भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ होकर देखो। भगत ने सीमित वस्तुओं की आवश्यकता है, बकवादों की नहीं। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं तो उसको अपने बच्चे की पूरी जानकारी होती है, इसको क्या आवश्यकता। जैसे आप रोगी हो जन्म और मरण के रोग के, और ये बरवाला हॉस्पिटल उस रोग के काटन का, आप इस दास के ट्रीटमेंट में आगे गौड़ कबीर गिवन या ट्रीटमेंट है जो दास आपको देता, जो वही दिया करते थे। तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन में जब होता है, ऑपरेशन थिएटर में या ट्रीटमेंट में, डॉक्टर ही बताता है ऐसे करना ऐसे ना करना। तो और फिर मरीज अपनी चलाता है, तो उसने मरना है फिर मर। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है, और तब तब होवे उपचार। यानी औखद औषधि ले और पथ्य है, यानी वो ऐसी चीज नहीं खावे, यानी जो मना कर रखे खाने के लिए वो वस्तुएं नहीं खावे, और पथ्य है यानी परहेज रखे, और तब उसका ट्रीटमेंट होगा। और फिर डॉक्टर को क्या पता नहीं इसको किस चीज की आवश्यकता है, 1 मिनट में इंजेक्शन लाओगा और सारी रिकवरी कर देगा। जब आप इस परमात्मा की शरण में आ गए तो आप जी ने फिर ये चिंता ठीक है, अपना दुख तो बता सकते हो, मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर को बताना तो पड़ता है, फिर काम उसका है, उसको कैसे ठीक करना है। अब कौन से को पहले करना है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया बालक, और उसका टांग टूट गई और एक जगह से ब्लड घना पर गिर रहा है। अब ब्लड निकलने का दर्द तो है नहीं, और टांग की टूटे हुए का घना दर्द चिल्ला रहा है, मर गया हाय मर गया। लेकिन वो डॉक्टर उसके उस मर गया पर ध्यान नहीं देगा, वो उसने देखेगा ये खून कहाँ से रिस रहा, पहले उसका ऑपरेशन करेगा। इतना रो लड़ दे थोड़ी देर, जब उस मर गया की तरफ ध्यान देगा तो उसकी जान सचमुच मर जाएगा। इतना पीड़ा है। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आए हो, आपको कोई भी भयंकर कष्ट दिखाई दे रहा है और वो अभी तक मालिक ने नहीं निवारण किया है, तो ये सोचना कि आपका कोई और भयंकर कष्ट है जो आपका जान लेने वाला है, उसको टालने के लिए आपका प्रयत्न किया जा रहा है। उसने 2 दिन पीछे कर देंगे। तो आप विश्वास करना इस मालिक पर, अपनी ना चलाना। मैं इतनी बार आ लिया, मैं इतनी बार आ लिया, मैंने इतनी जोत चढ़ा ली, मैंने पाठ भी करवा लिया, लगा रहे। पेट में दर्द हो जा, एक गोली से ना हो तो डॉक्टर ने कहा एक और खा ले भाई, उससे भी ना हो तो कहा एक और खा, इसने इसी से होगा। तो जो आप कर रहे हो दान पुण्य सेवा से मन, इसी से राहत होंगे, नहीं हो तो और मन रहे। तो इस तरह आपका यू कल्याण होगा, और ये है भक्ति मार्ग। इस पर इस तरह चलोगे तो परमात्मा आपको हथेली पर रखेगा। पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना। बोलो सतगुरुदेव। इस काल भगवान ने पूरे विश्व को वर्मित कर रखा है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी संत महंत पंथ के पास नहीं है, किसी भी आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि के पास नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं आकर ही यहाँ पर बताया है। वेदों में उस परमात्मा की महिमा वर्णित है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते, एक कवि की भूमिका करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो सतलोक में रहते हैं, वहां उनका ऐसा ही शरीर है जैसा आपका है, लेकिन उस परमात्मा का वहां शरीर 5 तत्वों से बने हुए पुतला नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उसका उनकी रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से कम पड़े।
इतना तेज है। वहां पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, उसका भी प्रकाश है लेकिन सफेद कलर है उसका। वहां बाग बगीचे हैं सफेद वृक्ष से, सफेद उनके बहुत सुंदर फल लगते हैं। हर प्रकार के जो फल हैं वो अलग अलग फ्रूट है सब, काजू किस्मत सेब संतरे जो मेवा है। दूधों की नदियां सरोवर भरे पड़े हैं, झरने बह रहे हैं। वहां अमृत सरोवर है, जैसे गंगा जल यहाँ पर आया है। विश्व के वैज्ञानिकों ने सिर मार लिया, इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाए कि ये खराब क्यों नहीं होता। बस जब इनका समझ में नहीं आती उसने बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते, और बाकी वैज्ञानिक पाके रहते हैं। बताओ इसका भेद क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि ये ऐसे लोक से आया है जहां के पदार्थ कभी नष्ट खराब नहीं होते। ये सतलोक से आई है गंगा, ये जल। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहां तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धारणक रूप रहा करतार। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला। और फिर दास पर रजा हुई कि सतलोक कैसा है, वहां क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया, और इन महापुरुषों के भी जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इनका का पता नहीं। और करोड़ों जीव डबो दिए, अपना जीवन नाश करया, लाखों का करोड़ों का को मिसगाइड करने का पाप अपने सिर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहां प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूतपण का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है तो बाकियों का क्या होगा? आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यू हमारा पति बन गया, नकली ये हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, तो सबका स्वामी पति बन गया। और इस मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे। उनको जब वापस छोड़ा, सब सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा? मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ
मेरा संबंध हो गया, और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने दू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुलमाने नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुलमाने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू, तुझे दी याने नू, मत दे दिए बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू, मत दे दी मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे, और इस काल को भगवान बना बैठे, मन को इस काल को भगवान मानने बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो, वो हरि वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में, और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दी।
बैरेनु मत दे दिए बल्ब बैरेनु। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया, और यूं मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया, सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है, उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले, वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है, उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं, और कति नहीं मानने, फिर अड़ जा, कति अड़ियल घोड़े की तरह ना। ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना और ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दी बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। सवेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। मत ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जी ने, और न बूझे शब्द जो गहरे नू। इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। हर किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरा वाले में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़, और परिक्रमा ला दे उसकी चुगर देगा गोवर्धन की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे, और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जहां मैं घूमना करता, और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं
संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूज जाए उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले, और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको, या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न, ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है, परवाल आश्रम। और यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। जिंदा सतगुरु आपको मिल रहा है, वहां उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर छत्र, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बो, ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे, वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी, समतल सथल, ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था, उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो उस पर ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था, तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 एकड़ में 2 मन हो जा, और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं वो। तो क्या एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नू। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी, या किसी की पत्नी, या खुद दुखी,
तो वहां भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण कर्ण की हमारे पास, वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है और कल न ना जाने उस परिवार के परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, दो मर जा, परिवार का परिवार नाश हो जाए। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए और उसकी अब रेनमेट 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो कि धूप में है, उसका पसीना पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, तो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक न छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा, चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है, बहुत हो रही है, आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जब देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो में भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों का फंस गए, और सारे उठ हुआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर ना मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद कर कर होता है कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसका याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद कर रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई
और न ऐसा यश रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है। सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की, गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी।